कि राज्यसभा में बाकी लोग जो थे उन्होंने इस आदमी को छोड़ा कैसे। इतनी गंदी बात और वो भी इतने बड़े महापुरुष के बारे में बोली, तो ये अपने पैरों पर आना तो बात की बात है, लेकिन इसको सदन से बाहर जाने कैसे दिया। उस समय सदन में जो थे उनका कर्तव्य नहीं था कि इसका जुबान वहीं पर खींचा जाए, मुंह बंद किया जाए। एक महापुरुष के अपमान पर किसी ने तो प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, ये नहीं हुई। जो भी अंदर खड़े थे, उपस्थित थे, ये उनके लिए शर्म की बात है, यहां पर ध्यान रखना चाहिए। कपिल जी के पास चलते, इतिहास की बात हो रही, इतिहास का एक सबूत पहले मैं पन्ने स्क्रीन पर दिखाकर कपिल जी के पास चलता हूं। मेरे पास आज 100 से ज्यादा सबूत है। पहला सबूत जिसने बाबरनामा में खुद लिखा है, हिंदुस्तान में राणा सांगा और दक्कन में कृष्णदेव राय से महान शासक उस समय में दूसरा कोई नहीं था। यह स्क्रीन पर पेपर पन्ने के नाम के साथ है। कपिल जी देखिए, इनको दिक्कत यह है कि इनको सारी रणनीति भी मालूम है। मैं एक उदाहरण दे रहा था कि नेपोलियन के समय में और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, हिटलर के समय में रूसी सेना लगातार पीछे हटती चली गई थी, और फिर जो ठोका था उन्होंने हिटलर को भी और नेपोलियन को भी, तो पीछे हटती गई। तो इसका मतलब वो कायर थे। क्या बेवकूफी की बातें ये लोग करते हैं। इनको सब रणनीति मालूम है पूरी की पूरी, क्या होती है रणनीति। अरे जनरल मैनेकशॉ ने भी 6 महीने का टाइम मांगा था इंदिरा गांधी से बांग्लादेश पे हमला करने के लिए। एक तैयारी का समय रहता है। और ये बाबर ऐसा कौन सा बड़ा महान वहां का राजा था भाई, जिसको इनवाइट कर दिया राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी पे हमला करने के लिए। वो क्या बहुत बड़ा कोई वहां का होता। अरे भगोड़ा था, अपने देश तक से निकाला हुआ था। 10-12 हजार सैनिक भी नहीं थे इसके पास में जब ये आया है। और जब तक वो आया, अगर वो लड़ रहा है इब्राहिम लोदी से, तो राणा सांगा अपने को मजबूत कर रहे हैं। क्या दिक्कत है इसके अंदर, इस रणनीति के अंदर? तो क्यों बकवास करते हैं। और देखिए, एक बात बता दूं मैं आप, जिन लोगों ने इस देश की आगे आकर के रक्षा की, इनके लिए वो लोग एक कलंक है इस देश के ऊपर, इन समाजवादियों के लिए। ये लोग महाराणा प्रताप को महान नहीं कहेंगे, उस अकबर को महान कहेंगे जिसने 40,000 हिंदुओं का, नागरिकों का कत्लेआम करवाया था चित्तौड़गढ़ के अंदर, 22,000 का कुंभलगढ़ के अंदर करवाया था, 20,000 का रणथंभौर के अंदर कराया था। इनके लिए वो अकबर महान है। ये अपनी किताबों में शिवाजी को पहाड़ी चूहा लिख देंगे, समझिए आप। ये इनके लिए महान है। और आज इनको दिक्कत ये हो गई है, मैं बताऊं आपको, इनको दिक्कत ये हो गई है कि आज काफिर की जबान कैसे खुलने लग गई है। अरे ये अखिलेश जाता मुझे बताए ना, जरा बयान दिया इन्होंने, जो मैंने बात कही कि बांग्लादेश से जो गजवा हिंद की बात हुई उस पर बात कही, इनका मुंह खुला। इनका सारे मुस्लिम अपराधियों को ये शर्म देते हैं। अब इनको पूरे उसमें परिप्रेक्ष्य में देखिए ना, केवल एक बयान पे मत जाइए इसके सुमन के या आजमी के। आप इनकी पूरी राजनीति का परिप्रेक्ष्य देखिए। क्या हर चीज देश से संबंधित जो है ये उसको चुनौती देंगे। ठीक है भाई, सोरोस का पैसा बोलता है, अब भी जानते। जाति को बांट दो देश के अंदर। आप ये समझ रहे हैं कि केवल इस बयान के पीछे केवल राणा सांगा और बाबर का ही मसला है? अरे ये योगी जी पे भी एक अटैक कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। नाना साहब, इंदर जी, ये समझ रहे होंगे आप कि ये क्या हमला कर रहे हैं योगी जी के ऊपर, क्योंकि इनकी हालत खराब हो गई है। इनकी हालत खराब हो गई है। और इनका ना कहीं ये अपने आप को, देखिए, राजनीति करने का अधिकार सभी को है, करे, वो स्वतंत्रता है, लेकिन राजनीति करने की भी मर्यादा है। और उन मर्यादा में जहां जिस हाउस में बैठे वहां पर शपथ में कहा गया है कि मैं इस देश के स्वाभिमान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, वो भी नहीं हो रहा है। मैं दूसरा सबूत दिखाता हूं कि इतिहासकारों ने बताया था कि बाबर ने यह भी लिखा था कि बाबरनामा की अब युद्ध नहीं चाहता, कई बार झूठ बोलकर भाग जाता था। तीसरा सबूत दिखा रहा हूं जिसमें खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को रगड़ा था, धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी को भी रगड़ा था। जिस प्रतापी राणा सांगा ने 2 युद्ध में इब्राहिम लोदी को धूल चटाई हो, वो क्या लोदी को हराने के लिए बाबर नाम के एक छोटे से किसी डकैत को बुला लेंगे? देश भर में सपा सांसद रामजी लाल सुमन की सांसदी रद्द करने के लिए प्रदर्शन हो रहे। आक्रोश को भी जरा बीच बीच में दिखाते हैं और प्रतिक्रिया भी हमारे गेस्ट पैनल की लेते हैं।
प्रदर्शन हो रहे हैं, एक के पीछे एक जरा एक दो प्रदर्शन दिखाते हैं।